Subscribe now and click on the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि सीएससी से आय प्रमाण पत्र किस तरह से बनाया जाता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद आप भी सीएससी से अपना आय प्रमाण पत्र या फिर अपने कस्टमर का आय प्रमाण पत्र जरूर बना पाएंगे। सीएससी से आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्व घोषणा पत्र होना चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्व घोषणा पत्र डाउनलोड कैसे करते हैं और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कैसे करते हैं, यह पहले ही हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल में उन वीडियो को ज़रूर देखें। उससे कि आप स्व घोषणा पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। उसे भरने के बाद आप डिजिटल सिग्नेचर की मदद से जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे डिजिटली साइन कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं कि कैसे हम आय प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस। सीएससी से आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र पर। ब्राउज़र में आने के बाद अब आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है। डिजिटल सेवा वेबसाइट में आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड पर चले जाना है। यदि आप लॉगिन नहीं है तो आपको पहले लॉगिन करना होगा। तो मैं पहले से लॉगिन था तो हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टाइप कर देना है MP और स्पेस जैसे ही आप देंगे तो आपको दिखाई देगा MP ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कियोस्क सर्विस। सामान्य प्रशासन के नीचे आपको दो सर्विस दिखाई देगी। 6.1 कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। यदि आपको मूल निवासी या फिर स्थानीय निवासी की ज़रूरत है या यदि कोई बनाना चाहते हैं तो आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आगे अप्लाई न्यू पर क्लिक करके उनका प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और यदि आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो यह है कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदान करना। तो आप इसके सामने अप्लाई न्यू पर क्लिक करेंगे जिससे कि आपका आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के आगे वाली अप्लाई न्यू बटन पर क्लिक करेंगे 6.2। ओके, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट नंबर या फिर रेफरेंस नंबर दिखाई देता है जिसे हमें इस तरह से कॉपी कर लेना है और उसके बाद ओके करना है, जिससे कि यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो रेफरेंस नंबर है बाद में यदि कहीं से फॉर्म छूट जाता है या फिर किसी कारण से सर्वर एरर आ जाता है तो उसी रेफरेंस नंबर के कारण हम वापस से जा सकते हैं वहीं पे। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करेंगे तुरंत के लिए और यहाँ पर उस रेफरेंस नंबर को इस तरह से पेस्ट कर देंगे और वापस आ जाएंगे ताकि वह रेफरेंस नंबर हमारे पास बाद तक रहे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का पंजीकरण शुरू हो गया है। यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। हमें यह सभी फॉर्म में सही जानकारी भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। यदि आपने डिजिटल टोकन नहीं बनाया है, मतलब कि डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया है, तो आप आवेदन को सबमिट नहीं कर पाएंगे। यदि आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आप इस जो भी फॉर्म है उसे सबमिट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। ओके, तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर हैं और हमने जो डॉक्यूमेंट है उनको साइन करके DSD फाइल भी बना दिए हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समग्र मेंबर ID डालना है। पहले सब कुछ नहीं भरना है, नाम वगैरह। यहाँ पर डायरेक्ट हम समग्र ID डालेंगे। जिसका भी हम आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिसके नाम से, उसकी 9 अंकों की समग्र ID हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इस तरह से। और जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे समग्र ID के अनुसार यहाँ पर सारी जानकारी आ गई है दोस्तों। और एक और मुख्य जानकारी बता देता हूँ समग्र ID से रिलेटेड। यदि जिस भी व्यक्ति की आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसने यदि अपनी समग्र ID में आधार eKYC नहीं करवाया है तो आप उसका भी आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। पहले उसकी आपको eKYC करना होगा समग्र ID की, उसके बाद ही आप यहाँ से प्रमाण पत्र बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सभी आपको फटाफट जानकारी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पिता पति का नाम डाल देना है यदि नहीं आया हो तो।
तो हम यहाँ से हिंदी लैंग्वेज में ही डालेंगे। ओके, इतना करने के बाद बाकी सभी जानकारी हमको भर देना है। पुरुष है, महिला है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनने पढ़े लिखे हैं या नहीं। और उसके बाद ईमेल आईडी यदि आप देना चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हैं। यहाँ पर समग्र आईडी ऑटोमेटिक आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है। यहाँ पर यूआईडी नंबर के पास आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आवेदक व हितग्राही का आधार क्रमांक सामान्य है। यदि आप खुद का आय प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आप यहाँ पर टिक लगाएं, वरना इसे वैसा ही छोड़ दें। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो मकान क्रमांक मोहल्ला है इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको कोई भी कैरेक्टर नहीं रखना है, मतलब कि जो भी सिंबल वगैरह होते हैं, जो ज़्यादा स्पेस होते हैं, वह सब आपको नहीं रखना है। बिल्कुल आपको क्लीन एंड क्लियर रखना है। और उसके बाद यहाँ पर ज़िला तहसील चुनना है और उसके बाद क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। क्षेत्र में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप शहर में रहते हैं या फिर ग्राम में, तो आप यहाँ पर ग्रामीण है तो ग्रामीण। और उसके बाद यहाँ पर गांव को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका गांव है, जिस भी गांव का आपका कस्टमर है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद वार्ड वगैरह यदि लोड होता है, यदि डालना ज़रूरी है तो यहाँ पर आपको वार्ड वगैरह दिखाई देगा, बाकी वह डिसेबल रहेगा यदि ज़रूरत नहीं रहेगी तो। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या आवेदक को आवेदन की प्रति दी जानी है, तो यहाँ पर हाँ कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। कृपया व्यवसाय चुनिए, हमने यहाँ पर व्यवसाय नहीं चुने हैं तो यहाँ पर यह है। यहाँ हम अन्न डालेंगे क्योंकि वह कृषक नहीं है, वह है मजदूर, तो हम यहाँ पर चलेंगे सबमिट पर क्लिक करके। और फिर भी यहाँ पर मैंने एक और छोड़ दिया हूँ, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो हम करेंगे हाँ और उसके बाद चलेंगे सबमिट करने। अब यहाँ पर फिर से किया है, हमारा फॉर्म रीलोड हो जाएगा। ऊपर की जानकारी जैसी की वैसी रहेगी, नीचे कुछ जानकारी और दिखाई देगी। यहाँ पर आधार नंबर दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, पता दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें समस्त स्रोतों से आय दर्शाना है कि हम कितने आय दिखाना चाहते हैं अपने आय प्रमाण पत्र में। तो आपने जो घोषणा पत्र में डली हुई है वही आय यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से 40,000 की है तो हम यहाँ पर 40,000 डाल देंगे। अब आपको आवेदक से पूछना पड़ेगा कि क्या उनने पहले भी आय प्रमाण पत्र बनवाया है। यदि वो बोलते हैं हाँ तो हाँ, या नहीं तो नहीं। यदि उनने हाँ बोलता है तो आपको यहाँ पर कितने वर्ष पूर्व बनवाया था और कितने आय का बनवाया था, अब कितना हो गया है, ये सब आपको यहाँ पर भरना होगा। नहीं तो नहीं करोगे तो यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे वैसे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का प्रकार सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर यह सेवा सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है। ओके, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं अपने प्रमाण पत्र को अपने डिजिटल लॉकर में रखने की सहमति प्रदान करता हूँ। यहाँ पर टिक लगे रहने दें। और यहाँ पर स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें आय का उल्लेख किया गया है तो इस पर टिक लगा देना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा जो कि इस तरह से है, नाम, पिता पति का नाम और आवेदक का पता, और यह हम क्या बना रहे हैं, आय प्रमाण पत्र। यह सब यहाँ पर दिखाई देगा। यदि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत दिखाई दे या कुछ भी गलती दिखाई दे तो आप यहाँ पर आवेदन को एडिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें और यह आवेदन को आप फिर से की एडिट कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली डिजिटल साइंड DSD फाइल टाइप ऑफ मैक्सिमम साइज 1 MB अलाउड। ओके, तो यहाँ पर हमें DSD फाइल अपलोड करनी है जो कि हमने बनाए थे। ओके, तो अब हम यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फोल्डर पर जाएंगे कि हमने कौन से फोल्डर पर वह फाइल को रखे हैं। DSD फाइल, यह वह DSD फाइल है। थोड़ी देर आप उस पर रखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा टाइप DSD फाइल, उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वह ऑटोमेटिक ही रीलोड हो जाता है और वह फाइल अपलोड हो जाती है। आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड फाइल पर क्लिक करके दूसरे टैब में उसे ओपन भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वह दिखाई दे रहा है। ओके, यदि गलत फाइल अपलोड हो जाती है तो आप उसे फिर से ही डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फाइल पर क्लिक करके। ओके,
अब यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ सभी जानकारी दिखाई देगी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना है CSC का। और फिर वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर अपना जो वॉलेट है उसका पिन डाल देना है। उसके बाद पे कर देना है। पेमेंट सक्सेस यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको सेंड एनीवे पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से इस तरह की रिसिप्ट दिखाई देगी जो पेमेंट डिटेल है। अब चाहे तो इसको सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर RS नंबर भी आ चुका है। इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और हमारे नोटपैड पर नीचे पेस्ट कर लेंगे। ओके, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े इसकी तो RS नंबर हमें मिल जाए। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर चाहें तो आप इसका प्रिंट निकाल के, यह रिसिप्ट है, आपका जो कस्टमर है उसे दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करें या फिर आप होम पर जा सकते हैं। यदि बाय चांस आपने जो प्रमाण पत्र बनाए हैं, जो एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, उसकी रिसिप्ट नहीं निकली है, तो आप यहाँ पर रिसिप्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपने किसका प्रमाण पत्र बनाए हैं। और यहाँ से आप उसका ID नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम वगैरह दिख जाता है, यहाँ पर नाम दिख जा रहे हैं, यहाँ पर RS नंबर दिख जा रहा है। तो आप यहाँ से उसे कॉपी करके या फिर एप्लीकेशन ID डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट निकाल सकते हैं। या फिर आप यहाँ से व्यू रिसिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने आवेदन दिए हैं उसकी यहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। स्टेटस चेक कैसे करना है वह भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको न्यू टैब ले लेना है, इसको क्लोज कर देना है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो प्रमाण पत्र बनाया है, आय प्रमाण पत्र, वह बना है कि नहीं वह देखना है। और यदि बन गया है तो उसे डाउनलोड कैसे करना है यह भी हम एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आवेदन की स्थिति जानेंगे कि कहाँ से देखना है। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। यहाँ पर जाना है MP डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर MP लोक सेवा पर जाना है। वेबसाइट ओपन करने का थोड़ा सा वेट करेंगे। MP डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में आने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक कर देना है। यदि आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो भी आपको यहाँ पर आवेदन की स्थिति जाने पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक को सिलेक्ट रखना है और जो RS नंबर आपको रिसिप्ट में दिखाई दे रहा था आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसे यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद खोजें पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दिखाई देगी, आवेदक का नाम, पंजीकरण नंबर, RS नंबर, और यहाँ पर निराकरण की स्थिति पेंडिंग दिखाई देगी। और यहाँ पर निराकरण की दिनांक नहीं दिखाई दे रही है। समय सीमा दी गई है 18 तक दी गई है, क्योंकि आज 12 तारीख है और आज हो रही है सैटरडे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज सैटरडे है, कल संडे है। फिर हम देखते हैं शायद यह मंडे तक पूरी तरह से बन जाएगा, तो उसके बाद मैं यह वीडियो फिर से कि कंटिन्यू करूँगा। अब आपसे यहाँ पर पंजीयन क्रमांक मांगा जाएगा। तो हमने जो पंजीयन क्रमांक कॉपी किए थे पहले, उसको यहाँ से फिर से कि कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है Ctrl+V से। ओके, और यहाँ पर यह कैप्चा कोड डाल देना है। इतना करने के बाद अब आप खोजें पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका आवेदन है उसकी स्थिति दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखा देगी निराकरण की स्थिति, उसकी जो निराकरण डेट है वह दिखाई देगी कि यह जो आय प्रमाण पत्र है वह कब बन चुका है। तो जैसे ही आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है यहाँ पर पेंडिंग की जगह में डिस्पोज्ड दिखाई देता है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है प्रमाण पत्र और आदेश। तो आपको इस पर क्लिक करना है जिससे कि आपका जो प्रमाण पत्र है वह ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर आय प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो यहाँ नीचे प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं,
या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आय प्रमाण पत्र बनाने के बाद आय प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं और प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।